दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली या कहीं भी रिमोट हिमालयाज के अंदर एक लंबी बाइक राइड प्लान करने की सोच रहे हैं और इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई बहुत लंबी बाइक राइड जो है, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक की या साउथ से लेके नॉर्थ इंडिया तक की, आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, किस तरह की टिप्स फॉलो करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 2 पार्ट की सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें पहला पार्ट जो है उसमें आज हम बात करेंगे कि ऐसी लंबे समय तक की या लंबे दिनों वाली जो बाइक राइड होती है उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन बाइक से पहले होनी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगले वीडियो के अंदर जो इससे नेक्स्ट संडे आएगा उसके अंदर मैं आपको 10 से 12 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको लंबी बाइक राइड पे बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, अगर आपने द मोटरसाइकिल डायरीज नाम की बुक पढ़ी है या फिर मूवी देखी है तो आप में से बहुत सारे लोग जो है इंस्पायर हुए होंगे उसको देख के एक बाइक राइड करने के लिए। तब से एक सपना सा बन जाता है, मेरे अंदर जरूर सपना सा बन गया था कि मैं एक लंबी बाइक राइड जो है पहाड़ों के अंदर जरूर जाऊं, जहां पे मैं खुले मैदान के अंदर खुले आसमान के नीचे बाइक राइड कर रहा हूँ, खुला फील कर रहा हूँ, बिल्कुल बर्ड की तरह, एक पंछी की तरह। ऐसा एडवेंचर जो है हम सभी लोग करना चाहते हैं, पर एडवेंचर के साथ दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क जो है जरूर जुड़े रहते हैं। और जब आप लंबी बाइक राइड प्लान कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीजें जो हैं उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे कि एक बैकपैक का अगर स्ट्रैप लूज हो जाए तो कुछ दिक्कत हो सकती है, अगर बंजी कॉर्ड से जिससे आपने सामान बांधा हुआ है वो टूट जाए, लूज हो जाए, सामान बिखर जाए तो पता नहीं किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है। जो लोड बांधा हुआ है पूरी बाइक के ऊपर, अगर वो अनइवन है तो बाइक राइड जो है कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं छोटी छोटी होती हैं पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक लंबे समय के लिए, लंबे दिनों के लिए बाइक राइड जो है प्लान कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो आ जाती है वो जुड़ी है बेसिक प्रिपरेशन से। तो इस बेसिक प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला आ जाता है कि आप जो बाइक राइड लंबे समय की करने वाले हैं उस पूरे रास्ते के ऊपर आपको ये जानना, ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि वेदर किस तरह का आपको मिलने वाला है, किस महीने में प्लान कर रहे हैं। अगर आप साउदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया की बाइक प्लान कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, किस महीने में जा रहे हैं, किस तरह का वेदर होने वाला है, बारिशें मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, गर्मियां कहाँ होंगी, ठंड कहाँ होगी, ये सब आपको पता होना चाहिए बाइक राइड प्लान करने से पहले, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा है जिसे हम बोलते हैं पैकिंग लिस्ट। अगर पैकिंग लिस्ट दोस्तों आप देखोगे तो इसे आप 4 भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हो किसी भी पैकिंग लिस्ट को। पहला आ जाता है कि जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं, दूसरा आ जाता है जो पर्सनल आइटम्स होंगे आपके, तीसरा आ जाएगा जो मेडिकल किट है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बाइक राइड की एक्सेसरीज है, गियर है, स्पेयर पार्ट्स है, वो आपको कौन से कैरी करने चाहिए। तो इस चैनल के ऊपर आपको 2-3 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इन सभी कैटेगरीज के ऊपर क्या क्या पैक करना चाहिए उसमें गाइडेंस देते हैं। बट फिर भी हम हाई लेवल पे अगर बात करें इस वीडियो के अंदर तो भाई क्लोथिंग जो है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह का, जिस तरह से आपने होमवर्क करा है कि किस तरह का वेदर आपको मिलने वाला है पूरी राइड के ऊपर, उस तरह से आप जो है अपनी क्लोथिंग पैक करने वाले हैं, किस तरह के कपड़े आप पैक करोगे, सब कुछ वेदर डिपेंडेंट रहेगा। बारिशें होंगी नहीं होंगी, क्या आप अर्ली सीजन में जा रहे हो, लेट सीजन में जा रहे हो पहाड़ों के अंदर, वहां पे ठंड आपको कितनी मिलने वाली है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप कपड़े किस तरह के पैक करते हैं। दूसरा जो है पर्सनल आइटम्स जो आपको कैरी करने हैं, जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, पर्सनल हाइजीन वगैरह के आइटम्स होते हैं, या कुछ आपसे जुड़े हुए आइटम जो आप हमेशा अपने साथ में कैरी करते हो जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर भी जैसा मैंने बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है दी हुई है। सारे आइटम्स आपको उसमें से कैरी करने की जरूरत नहीं है, कौन से आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो कैरी कर सकते हैं। पर एक बात का जरूर ध्यान रखना लंबी बाइक राइड के लिए कि कम से कम पैकिंग करना, अपना हेयर ड्रायर जो है वो पैक करके मत ले चलना, और अगर हेयर ड्रायर का स्पेस भी है आपके पास में तो मैं ये बोलूंगा जो स्पेयर पार्ट है वो कैरी कर लीजिएगा उसकी जगह। तीसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है फर्स्ट एड किट की। तो भाई कोई बॉक्स वॉक्स प्लास्टिक का वो सब मत कैरी करिएगा, पाउचेस जो हैं वो बना बना के आप जो है फर्स्ट एड किट कैरी करिएगा। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि 86 ऐसे आइटम जो आपको लेके जाने चाहिए किसी भी ट्रिप पे, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि फर्स्ट एड किट में मैं
क्या कैरी करता हूँ। जब भी अगर आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की पूरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो नीचे के प्लेन एरियाज में आपको सिविलाइजेशन वगैरह मिल जाएगी, दुकानें उकानें होंगी तो वहां पे आप चीजें खरीद सकते हैं। बट जैसे ही आप रिमोट एरियाज में जाएंगे तो हो सकता है इस तरह की मेडिसिन वगैरह आपको ना मिले, तो मेडिसिन का पैक, फर्स्ट एड की पूरी किट एक पाउच में कॉम्पैक्ट फॉर्म में जरूर कैरी करिएगा अपने साथ में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर दे देता हूं दोस्तों। जिस बुक का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लद्दाख डिकोडेड नाम की, जो पीछे आपको दिख रही है, वो लॉन्च हो चुकी है। आप इसे Amazon इंडिया पे किंडल वर्जन जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पेपर बैक वर्जन चाहिए तो आपको यूएस से शिप करानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कराना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए खुद पर्सनली पोस्ट कर सकता हूँ पेपर बैक वर्जन जो है बुक का। इस बुक के अंदर आपको लद्दाख से जुड़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है जरूर मिल जाएंगे। और पैकिंग से जुड़ी जो आखिरी कैटेगरी है बाइक के स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज की, उसके लिए दूसरा पॉइंट डेडिकेटेड वे में बात करते हैं कि भाई बाइक एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स जब आप रिमोट हिमालयन प्लेसेस में लंबी बाइक राइड पे जाते हो तो अच्छे से आपको कैरी करने चाहिए। मैं यही बोलूंगा कि इतने लंबे समय की राइड में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है आपके बाइक के अंदर, तो भाई आप कितने बाइक के स्पेयर पार्ट्स कैरी करेंगे ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे कैरी करेंगे, बट मिनिमम से मिनिमम जो मुझे दिखता है जो आपको कैरी करने चाहिए उसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है पंचर रिपेयर किट। उसके बाद क्लच वायर हो गई, ब्रेक वायर हो गई, एक्सेलरेटर वायर हो गई, एक दो स्पार्क प्लग्स हो गए, जो आपकी बेसिक टूल किट है गाड़ी की, बाइक की, वो आपको जरूर रखनी चाहिए। एक स्पेयर हेडलाइट बल्ब, कूलेंट, इंजन ऑयल, चेन लुब्रिकेंट, टायर ट्यूब। अब ये बहुत सारे आइटम आपको लग रहे होंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सारे के सारे कैरी करिए। आप ये देखिए कि आपकी बाइक की मैकेनिकल कंडीशन किस तरह की है, नई बाइक है, पुरानी बाइक है, इस ट्रिप पे निकलने से पहले आपने अच्छी तरह से सर्विस कराई है, नहीं कराई है। मैकेनिक से थोड़ी टिप्स ले लीजिए कि भाई किस तरह के स्पेयर पार्ट जो है आपको जरूर अपने साथ में कैरी करनी चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में से कुछ आइटम जो है आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने पंचर रिपेयर किट के बारे में बनाया, तो भाई फ्लैट टायर हो गया तो हवा कैसे भरोगे, तो फुट पंप आप अपने साथ में कैरी कर लीजिएगा कि एटलीस्ट इस लेवल तक की हवा भर जाए कि कम से कम नेक्स्ट मैकेनिक शॉप तक चली जाए बाइक, और वहां से फिर पूरी हवा भरवा के आप आगे जा सकते हो। फ्लैट टायर होगा तो ज्यादा देर तक रगड़ नहीं पाओगे बाइक को। और अगर ये सारे आइटम आपको कैरी करने हैं तो अगर आप ग्रुप में बाइक राइड कर रहे हो या आपके साथ में कारवान के अंदर कोई बाइक के साथ में कार भी है जो आपके साथ में चल रही है, तो आसान हो जाता है कि आप उस कार के अंदर ये सारी बाइक एक्सेसरीज जो है वो लोड कर सकते हो। अगर किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, मल्टीपल बाइक्स पे जा रहे हो, तो आप लोड जो है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक आध बंदा जो है बाइक के स्पेयर पार्ट्स थोड़े कैरी कर सकता है, जो आप दोनों तीनों बाइक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे थोड़ी मदद मिल जाती है। अब एक अकेला बंदा इतने सारे आइटम्स ऑफ कोर्स कैरी नहीं कर सकता है, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप इन रिमोट लोकेशंस में बाइक को खराब होता हुआ देखते हैं किसी की भी, या आपकी खुद की बाइक खराब हो जाती है, तो दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई फिक्स करने वाला मिल जाएगा। आर्मी के कुछ लोग होते हैं जो काफी हैंड्स ऑन होते हैं मैकेनिकल चीजों को फिक्स करने के लिए, तो हो सकता है आपकी बाइक जो खराब हुई है उसको फिक्स कर पाए, बट अगर स्पेयर पार्ट नहीं होगा तो वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली मैकेनिक भी कई बार आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपकी बाइक का हो सकता है स्पेयर पार्ट ही ना हो, और खास तौर से अगर बाइक जो है कुछ खास किस्म की है, खास ब्रांड की है, जो कॉमनली लद्दाख में नहीं पाई जाती है, इन रूट्स पे नहीं पाई जाती, तो स्पेयर पार्ट्स कैरी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है बंजी कॉर्ड्स। तो बंजी कॉर्ड्स जो है दोस्तों, जो सामान को बांधने में यूज होती है, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है मैं बोलूंगा, जो आपके पास में होना चाहिए अगर आप बाइकर हैं, लॉन्ग टर्म बाइकिंग करना चाहते हैं, और अगर आप लंबी बाइक राइड्स पे जाते हैं, क्योंकि बंजी कॉर्ड जो काम कर सकती हैं वो एक आम रोप नहीं कर सकती हैं दोस्तों। तो जो बंजी कॉर्ड है वो भी आपको इस तरह की लेनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की बंजी रॉड जो ब्रांडेड हो। लोकल में आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, चाहे ब्रांडेड जो है अच्छी क्वालिटी की महंगी भी मिल रही है आपको तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा अपनी, क्योंकि बंजी कॉर्ड अगर खराब निकली, टूट गई, आपने सामान बांधा हुआ है, सामान बिखर गया, उससे जो डैमेज होगा, उससे जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा अगर आप बंजी कॉर्ड सस्ती खरीदेंगे। तो कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि भाई बाइक को रगड़ना पड़ रहा है अगर, तो भाई बंजी कॉर्ड्स को डबल कर सकते हो, बाइक को बांध सकते हो और रगड़ सकते हो। मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था कि टंगला पास के आसपास उसकी बाइक खराब हो गई थी, तो भाई पीछे उसकी बाइक को बांधना पड़ा और उसको राइड जो है मतलब रगड़ के लानी थी, तो पैदल तो नहीं लाता इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो पीछे डबल करके बंजी रॉड को उसकी बाइक को बांध के हम आगे तक चला के लेके आए। तो बंजी कॉर्ड ऐसी सिचुएशन में भी काम आ सकती हैं। और ये बंजी कॉर्ड्स आपको ना दो तरह की मिल जाएंगी, एक राउंड और एक फ्लैट वाली। जो फ्लैट वाली होती है वो अक्सर देखा गया है कि ज्यादा ड्यूरेबल होती है, ज्यादा लंबे समय तक चलती है, क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है।
और अगर आपको बंजी कॉर्ड की क्वालिटी जो है वो देखनी है तो आप जब लोड बांधेंगे बंजी कॉर्ड के ऊपर तो अगर वो बीच में से कहीं से फ्लैटन आउट हो रही है, स्पार्ट हो रही है, तो इसका मतलब बंजी कॉर्ड जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं है। चौथे नंबर पे बात करते हैं आपकी मोटरसाइकिल की। तो जैसा मैं ऑलरेडी हिंट दे चुका हूं कि भाई जाने से पहले अगर आप लंबी बाइक राइड पे जा रहे हैं तो भाई आपकी बाइक की सर्विसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिप पे निकलने से पहले अपनी बाइक की सर्विस जो है अच्छे से जरूर करा लीजिएगा और मैकेनिक्स जो है उससे टिप्स जरूर ले लीजिएगा, उसको जरूर बता दीजिएगा कि बहुत लंबी बाइक राइड पे जाने वाले हैं तो क्या कोई स्पेशल टिप्स हैं, उसकी आपके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, वो भी आपको कुछ बेसिक जो है मैकेनिकल टिप्स बता देगा। किस तरह से एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करना है वो आपको सिखा भी सकता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं क्योंकि काफी काम आएगा। चेन में लुब्रिकेंट वगैरह कैसे लगाना है उससे भी काफी आपको मदद मिलती है। और क्योंकि इस लंबी बाइक राइड के ऊपर बाइक जो है आपकी हजारों किलोमीटर चलने वाली है, वो भी एक रिमोट टेरेन के अंदर जहां पे मिट्टी विट्टी काफी मिलने वाली है, आपको ठोका-पिटी काफी होने वाली है आपकी बाइक की, तो बेहतर ये रहेगा कि आप जब वापस भी पहुंच जाएंगे तो जल्द से जल्द उसे भी सर्विस करा लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर जाते ही सर्विस सेंटर में चले जाइएगा, बट आप समझ गए हैं मेरा पॉइंट कि घर पे जाने के बाद में एक आध महीने में सर्विसिंग के लिए दोबारा जरूर चेक करा लीजिएगा। ये आपकी जो बाइक की आगे की लॉन्गेविटी है उसको बढ़ाएगा। पांचवा पॉइंट आ जाता है कि आपको अपनी बाइक की जो लोड कैपेसिटी है कि कितना मैक्सिमम लोड वो कैरी कर सकती है वो जरूर पता होनी चाहिए। और आप जो लगेज अपने आप को पिलियन को साथ में लेके जा रहे हैं उसका टोटल वेट जो है आपकी जो बाइक की कैपेसिटी का वेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो लोड की कैपेसिटी होती है हर बाइक की अपनी अपनी होती है। ज्यादातर बाइकें जो है 200 से 250 किलो के आसपास का वेट जो है वो झेल सकती हैं, वो उठा सकती हैं, पर आपको जो है अपनी बाइक के मॉडल का वेट कैपेसिटी या लोड कैपेसिटी जाननी है तो GVWR नाम की चीज होती है, ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई आपका गाड़ी या आपकी बाइक जो है वो कितना मैक्सिमम लोड जो है वो कैरी कर सकती है। और ये लोड जो है टोटल वेट होता है, जैसे मैंने बोला आपका पिलियन का, अगर आपके साथ में पिलियन जा रहा है जो आपके पीछे बैठ के जाएगा, और साथ ही साथ जो आप उस पर लगेज कैरी करने वाले हो उसका, तो ये वेट जरूर जान लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा भारी वेट जो है भारी मात्रा में जो है चीजें कैरी कर रहे हैं और लाद दिया है आपने लगेज के साथ में, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है वो भी कैरी करना पड़े। अब न्यूमा में पेट्रोल पंप के बाद में लद्दाख के अंदर कम पेट्रोल कैरी करना होता है, बट फिर भी अगर आप पेट्रोल कैरी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई पेट्रोल का भी अपना वेट होने वाला है, आपके लगेज का भी होने वाला है, अगर पिलियन होगा तो उसका भी होगा, आपका भी खुद का होगा। तो इसलिए मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ज्यादा मत करिएगा क्योंकि इससे बाइक के व्हील के स्पोक्स वगैरह होते हैं वो जरूर टूट सकते हैं अगर गड्ढे में बाइक गई और एक्स्ट्रा लोड उस पर डला हुआ है। अब इसमें आखिरी पहलू जो है वो आ जाता है कि आप लोड किस तरह से कर रहे हैं अपनी बाइक को, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है आपकी बाइक के अंदर वो किस तरह का हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाइक को बैलेंस रखने के लिए। तो अगर आप सैडल बैग में सामान को कैरी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों साइड पे सामान जो है इक्वल वेट टाइप का कैरी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वल ग्राम होने चाहिए दोनों जगह पे, बट सिमिलर सा वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 किलो एक जगह बांध देंगे और 4 किलो एक ही जगह बांधेंगे तो ये अनइवन हो जाएगा। 10 और 8-9 कर लेंगे तो फिर भी ओके टाइप्स रहेगा। ऐसे ही आप लद्दाख कैरियर यूज कर रहे हैं जो साइडों में लगे रहते हैं तो उसमें जो हैवी आइटम्स हैं वो आप शॉकर के पास में रखिए और जो लाइट वेट आइटम्स हैं वो पीछे की साइड पे रखिए जो बाइक की टेल होती है वहां की तरफ। इससे जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इवन रहेगा, मेंटेन रहेगी, आप बैलेंस अच्छा बना पाएंगे। और मेरे जो कुछ एक्सपीरियंस बाइकर दोस्त हैं वो तो अपनी शॉकर की मैनुअल सेटिंग भी कर लेते हैं कि किस तरह का लोड है उसके हिसाब से, पर ये आप एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करिएगा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है शॉकर की सेटिंग करने का। तो अब एक बार आप जब लगेज बिठा लेंगे तो बंजी कॉर्ड्स जो हमने अभी बात करी वीडियो के अंदर उसको यूज करके टाइटली रैप कर दीजिएगा चारों तरफ से ताकि जो आपका लगेज है वो लूज ना हो। जैसे जैसे आपकी बाइक चलेगी, गड्ढों में जाएगी, थोड़ा उछलेगी, कूदेगी तो जो लगेज है वो इधर उधर हिलेगा और क्योंकि लगेज इधर उधर हिलेगा तो ये जो बाइक की कॉर्ड या बंजी कॉर्ड जो आपने बांधी है ये लूज हो सकती है। इसलिए पहले से ही टाइट बांध के चलना जरूरी है क्योंकि लूज कुछ ना कुछ होएगी क्योंकि जैसे जैसे सामान एडजस्ट होगा ये कॉर्ड जो है लूज हो सकती है। और जैसे जैसे आप ट्रिप्स के ऊपर जो डेली ब्रेक्स हैं वो लेते रहते हैं तो इन डेली ब्रेक्स के अंदर मल्टीपल बार दिन के अंदर जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई लगेज जो है लूज तो नहीं हुआ कहीं से गिरने की आशंका तो नहीं है आपको। और अगर ऐसा है तो उसी टाइम जो है बंजी कॉर्ड्स को टाइट
टाइट कर लीजिएगा। आखिरी टिप अगर दूं इसमें, तो अगर तारपुलिन अगर आप बांधेंगे अपने लगेज के ऊपर और फिर अच्छे से टाइट करेंगे सारे सामान को, तो जो सामान के गिरने की चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये जो तिरपाल या तारपुलिन हो गया या रेन कवर हो गया, ये ना तो सिर्फ आपके सामान को बारिशों से, पानी से बचाएगा, बट गिरने से भी बचाएगा। और काफ़ी दोस्तों ने मेरे, इंक्लूडिंग जो मैं खुद हूँ, हमने इस तरह से सामान को गिरते हुए देखा है या लूज भी कराया अपने अच्छे अच्छे आइटम्स को। तो हमारी मिस्टेक से सीखिए और इस तरह से सेफली, सिक्योरली जो है अपना लगेज को टाइटली पैक करके ही राइड करिए। तो दोस्तों ये 6-7 पॉइंट ऐसे थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था इस वीडियो के अंदर, जो कि एक लंबी बाइक राइड से जुड़े हुए हैं या प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं एक लंबी बाइक राइड की। अगले वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी ये जो लंबी बाइक राइड है थोड़ा और सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए। मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।